ये भी क्या टाइम था यार डब्ल्यूडब्ल्यू का। ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जब कर्ट एंगल ने ये बात रिवील करी थी कि जेसन जॉर्डन उनका बेटा है। आज से 9 साल पहले ये हुआ था। और मुझे याद है कि इस चैनल के ये उन टॉपिक्स में से था, शुरुआती टॉपिक्स में से था, जब मैंने डब्ल्यूडब्ल्यू की करंट स्टोरी लाइन्स के बारे में बात करना शुरू किया था। वरना तब तक मैं यही करता था कि डब्ल्यूडब्ल्यू रियल होती है या फेक होती है, अंडरटेकर अचानक से कैसे आ जाता है, कि अंडरटेकर और केन भाई भाई हैं। और उस टाइम पे मुझे बहुत गालियां पड़ी थी ये बात बताने के लिए कि भाई तुझे कैसे पता कि डब्ल्यूडब्ल्यू स्क्रिप्टेड होती है, हम तो इतने सालों से देखते हुए आ रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यू एक रियल स्पोर्ट है। तो ये वो टाइम था। और विंस मैकमैन की यार ये खुरापाती हरकतें मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि इससे बहुत कोई सेंस बनता है, लेकिन वो जो पागलपन होता है ना कि सबको पता है कर्ट एंगल अलग है, सबको पता है जेसन जॉर्डन अलग है, लेकिन उसके बाद भी ये सोचना है कि हम एक स्टोरी लाइन में लेके आएंगे कि ये जेसन जॉर्डन जो है बेटा होगा कर्ट एंगल का। ये हिलेरियस चीज़ें सिर्फ विंस मैकमैन के ही कारनामे हो सकते हैं। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रोमन रेंज से। तो भाई रोमन रेंज ने सेथ रॉलिंस के ऊपर कुछ शॉट्स ले लिए हैं, बता दिया है कि वो समर स्लैम के लिए रेडी हैं, और अपने इंस्टाग्राम पर उन्होंने अपनी वर्कआउट की वीडियो पोस्ट की है। और बड़ा ही अलग सा स्प्लिट लगा मुझे रोमन रेंज का, क्योंकि चेस्ट के साथ वो बाइसेप यहाँ पे ट्रेन कर रहे हैं। कुछ केबल फ्लाइज और हैमर कर्ल्स और बाइसेप कर्ल्स वाले जो मूवमेंट है वो है। और यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा कैप्शन में, वो लिखते हैं ऐसे वो सेथ रॉलिंस को बोल रहे थे कि स्टॉप वाइनिंग, क्योंकि सेथ रॉलिंस का काम सिर्फ ये बकवास करने का है, और देखो यहाँ पे मैं ग्राइंड कर रहा हूँ। तो अपनी वर्कआउट इस वीडियो को पोस्ट करके रोमन रेंज सेथ रॉलिंस को वार्निंग दे रहे हैं कि भैया ज़्यादा बकवास तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर रोमन रेंज के लिए वर्कआउट करना ग्राइंड है, और अगर आप इस बंदे के फ़ैन हो, तो अगर आप घर पे अपनी तशरीफ़ें सिर्फ रखे रहते हो एक जगह बैठे बैठे, तो पता नहीं फिर आप किस रीज़न की वजह से रोमन रेंज के फ़ैन हो। थोड़ा सा टाइम निकाल के, जिम नहीं भाई, अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव रख सकते हो। और अगेन फिर जैसे मैं बोलता हूँ, नेचुरल टीन पे जाके आर पंत वाला कोड आप लगा लोगे तो आपको प्यारा सा डिस्काउंट मिल जाएगा, और आपके घर पे आ जाएगा प्रोटीन, जिससे आप अपनी लाइफ की क्वालिटी बढ़िया करोगे, जैसे रोमन रेंज खुद भी ग्राइंड कर रहा है। अभी डब्ल्यूडब्ल्यू और एडब्ल्यू के बीच में भाई कुछ तो एक बिल्कुल हेड टू हेड वाला मामला हो गया, और ये कुछ ज़्यादा ही हेड टू हेड है। तो डेट है इसकी सितंबर 26 की, जब सेम सिटी में होने वाला है एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यू दोनों का इवेंट। डब्ल्यूडब्ल्यू यहाँ पे मैं ट्रिपल ए प्रमोशन की बात कर रहा हूँ। तो ऑल आउट जो शो है 2026 का, वो शिकागो इलिनॉय से होने वाला है एईडब्ल्यू का। और सेम सिटी को सेम डेट पर जो ट्रिपल ए प्रमोशन है उनका भी जो वर्ल्ड्स कोलाइड है, जो उनके लिए भी एक थोड़ा बड़ा सा इवेंट होता है। तो ये हेड टू हेड जाने वाले हैं। तो अब देखते हैं उस टाइम पे ट्विटर पे आई थिंक एक्टिव एक्टिव रह के आपको बहुत कुछ कंटेंट वहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि इस टाइम पे जब वो टॉक्सिक डब्ल्यूडब्ल्यू और एईडब्ल्यू के फैंस दोनों ही कम्युनिटी के फैंस एक्टिव होते हैं, तो नज़ारा ट्विटर पे कुछ देखने लायक होता है। अभी इस साल डब्ल्यूडब्ल्यू ने क्या चीज़ नई शुरू करी है, नई तो नहीं शुरू करी, पुरानी चीज़ को ही कंटिन्यू किया, वो है थोड़े ज़्यादा लाइव इवेंट्स करना। तो यहाँ पे गुंथर और सीएम पंक का मैच था, और ऑब्वियसली लाइव इवेंट है तो इस मैच में ऐसा नहीं होने वाला कि टाइटल चेंज कोई हो जाएगा। लेकिन इस मैच का जो फिनिश है भाई, गुंथर ने यहाँ पे क्या सेल किया, यहाँ पे आप फोटोज में देख सकते हो। एक बार जब उन्होंने जीटीएस हिट किया तो गुंथर खड़ा ही रह गया। ये मुझे उस वाले मोमेंट की याद आ गई जो ट्रिपल एच एंड शॉन माइकल्स का भी हुआ था। अगर आप असली तगड़े वाले डब्ल्यूडब्ल्यू फैन है तो आपको पता होगा मैं किस मोमेंट की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो बिल्कुल वैसे ही गुंथर ने यहाँ पे इसे सेल किया, लेकिन फिर दूसरे वाले जीटीएस पे इस मैच को हार जाते हैं और चैंपियनशिप उन्होंने रिटेन कर ली। खैर ये लाइव इवेंट की स्टोरी है, ये अलग ही चलती है, लेकिन मेन स्टोरी में अभी गुंथर और निक ऑल्डिस के बीच में पंगा पड़ रहा है। तो अब मैं आपको 100% कुछ चीज़ बता सकता हूँ इसके रिगार्डिंग, और वो ये है कि पीडब्ल्यू इनसाइडर ने रिपोर्ट किया है कि समर स्लैम के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऑलरेडी जो मैच है उसको लॉक कर लिया है, और ये होगा निक ऑल्डिस वर्सेस गुंथर के बीच में। तो फाइनली इतने सालों के बाद जिस टाइम पे जनरल मैनेजर बन के आए थे निक ऑल्डिस, ऐसा लगा था कि अरे हाँ मतलब ये तो शायद उसका हो सकता है, बिल्कुल शुरुआत का रोल हो, फिर एकदम से आके जो है रेसलिंग वगैरह करने लग जाएगा। लेकिन वैसा कुछ भी किया नहीं। तो इतना टाइम लग गया निक ऑल्डिस को रेसलिंग रिंग में आने में, लेकिन फाइनली अब वो गुंथर के अगेंस्ट में स्टेप अप कर रहे हैं, जो कि एक बड़ा प्रोग्राम है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम यही हो जाती है कि अब गुंथर वो बंदा नहीं रहा, ये वो बंदा है जिसने एजे स्टाइल्स को और जॉन सीना को रिटायर किया है। ऐसे बड़े बड़े सुपरस्टार्स, गोल्डबर्ग को लोग मेंशन नहीं करते, उनको भी मेंशन करना चाहिए, तो गोल्डबर्ग को रिटायर किया है। तो गुंथर के लेवल से ये थोड़ा सा डाउनग्रेड है, बट ऑब्वियसली निक ऑल्डिस के परस्पेक्टिव से देखोगे भाई तो उनके लिए तो बहुत, उनको एक मनी मैच टाइप की चीज़ मिल गई कि तुम रेसलिंग रिंग में वापस आ रहे हो और तुम्हें सीधा लड़ने को मिल रहा है गुंथर से। कल वाली वीडियो में जैसे मैंने बात करी थी रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस के मैच के बारे में कि क्या पता यहाँ पे टाइटल चेंज हो जाए और सेथ रॉलिंस चैंपियनशिप जीत जाए, तो बुली रेन इसके बारे में कुछ कमेंट किया, और वो ये कहते हैं कि वो शॉक नहीं होंगे अगर सेथ रॉलिंस ने सही में रोमन रेंस को हरा दिया, वो चैंपियनशिप जीत जाए, और उसके बाद सेथ रॉलिंस और एले नाइट के बीच में डब्ल्यूडब्ल्यू इस साल में हमें एक फ्यूड दिखाए। अचानक से पता नहीं कहां से ये कॉन्वर्सेशन कुछ ज्यादा ही हो गई है कि सेथ रॉलिंस टाइटल जीत सकते हैं। मुश्किल तो है, लेकिन अब देखो कुछ कह नहीं सकते। बट सेथ रॉलिंस और एले नाइट की फ्यूड, मतलब अगर मैं इसे अभी ऐसा हाइपोथेटिकल भी सोचूं तो मेरे को उतना एक्साइटमेंट
नाइट तो देखो एक कर नहीं रही। अब आपको सुनने में वियर्ड लगेगा कि भाई अरे एक तरफ तो तुम बोलते हो कि एलए नाइट के साथ कुछ अच्छा होना चाहिए और उसके बाद अब जब उसे मैच मिल रहा है तो तुम ये कैसी बात कर रहे हो। भाई ऐसा नहीं होता, आपको एक कैरेक्टर की वो जो प्रोग्रेस है वो ऐसे धीरे 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 करके दिखानी होती है। और वैसे भी अभी क्या बात है ना, मेन बात ये है कि डब्ल्यू की स्टोरी लाइन्स को कोई बंदा इंटरेस्टिंग कर सकता है तो चैंपियनशिप के साथ वो रोमन रेंस है जो कि अब तक अपनी फुल पोटेंशियल पे चल नहीं रहा। तो अगर अनलेस डब्ल्यू के पास कुछ बहुत ही क्रेजी प्लान है तो बात अलग है, लेकिन मैं आई थिंक यही चाहूंगा कि अगर बंदे के पास टाइटल है तो वो उसके साथ कुछ मतलब डब्ल्यू वो चीज़ एटलीस्ट थोड़ा बहुत भी उसके आसपास कर ले जो रोमन रेंस ने ट्राइबल चीफ वाले रेन में किया था। बट अगर ऐसा है तो भाई इसमें एले नाइट की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। बुली रे ने वैसे पहले भी कुछ ऐसे कॉमेंट्स किए हैं और उनकी बहुत सारी वाइल्ड चीज़ें सही भी हो जाती हैं। तो अभी तो फिर खैर वही है, समर स्लैम में देखते हैं पहले क्या आउटकम होगा ये रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस के मैच का। फैनेटिक्स फेस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि डब्ल्यू का ये एमएसजी वाले शो के टाइम पे वीकेंड पे बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो यहाँ पे क्या था, मतलब इससे आपको ये पता चलता है कि किसी एक सुपरस्टार का रोला कैसे आज तक है। तो वहाँ पे आज तक है मतलब अभी तक है। तो क्या हुआ, जैसे मैं भी सऊदी गया था तो वहाँ पे रियाद एक्सपीरियंस डब्ल्यू एक्सपीरियंस जो है वहाँ पे आप एंट्रेंस कर सकते हो, आपको किसकी करनी वो बता के। हमारे साथ तो कुछ धोखा सही हुआ था वहाँ पे, मतलब कोई भी जेनरिक सा म्यूजिक चला दिया था वहाँ पे तो वो उतना मजा नहीं ले पाए। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर आपको म्यूजिक के साथ और पूरी फील के साथ एंट्रेंस करने को मिल रही थी। तो सबसे ज़्यादा जो रिक्वेस्टेड ऐसे एंट्रेंस करने के लिए लोगों ने अपनी अर्जी डाली वो बटिस्टा की एंट्रेंस थी। तो बटिस्टा की एंट्रेंस भाई आज भी बड़ी तगड़ी चल रही है। अभी किसी एक सेलिब्रिटी ने भी ऐसे कुछ अपनी ये जो बटिस्टा का जो पायरो है भाई वो तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है, फिर म्यूजिक भी अच्छा है। तो ये फैनेटिक्स फेस्ट में सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड एंट्रेंस करने के लिए बोला था बटिस्टा की, जबकि बटिस्टा को अगर आप देखोगे तो आज के टाइम पे तो वो एक्टिव भी नहीं है। इसी फैनेटिक्स फेस्ट में दो चीज़ें हुई हैं तो दोनों मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। सबसे पहले तो कोडी रोड्स ने कमेंट किया और इस कमेंट को कितने अलग अलग तरीकों से लिया जा रहा है। कोडी रोड्स ने बोला कि अगर कोई ऐसी जगह जहां पे वो और रोमन रेंस जा सके उसको रेंट करके तो काफी कुछ एक दूसरे से एक्सचेंज करना चाहेंगे। वो बिजनेस के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे थे। अब यहाँ पे देखो लोग कैसे अपनी ही वो जो उनके दिमाग में चीजें सेट है ना, नैरेटिव जो है जो वो बनाना चाहते हैं अपने दिमाग में उस हिसाब से सोचते हैं। अगर कोई कोडी रोड्स का हेटर है तो वो क्या सोचेगा, हाँ देखो भाई ये तो मरे जा रहा है तो ऑब्सेस्ड है रोमन रेंस से। और फिर जो कोडी रोड्स को पसंद करता है वो ये सोचेगा कि हाँ भाई देखो कितना ज़्यादा बिजनेस को आगे बढ़ाने वाला बंदा है कि ये दोनों के बारे में सोच रहा है। तो जो लोग रोमन रेंस को ज़्यादा फेवर करते हैं, कोडी रोड्स को कम करते हैं, वो कह रहे हैं यार ये कितना ऑब्सेस्ड बंदा है कोडी रोड्स से। लेकिन हमेशा चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में नहीं होती हैं। मैं इसके बारे में अपने थॉट ज़्यादा कुछ दूंगा नहीं। लेकिन दूसरी चीज़ भाई जॉन सीना की पर्सनालिटी से यार, मतलब ये बंदा कितनी बार और प्रभावित करने वाला है, कितनी बार आप इससे और इंप्रेस होने वाले। तो फैनेटिक्स फेस्ट में थे वो, वहाँ पे पब्लिक इवेंट था, लोग वीडियोज़ वगैरह काफ़ी शूट करते हैं एक दूसरे की क्या सेलिब्रिटीज़ की। तो यहाँ पे एक बंदा जॉन सीना की वीडियो शूट कर रहा था। जॉन सीना को वो पसंद नहीं आया, या तो जिस तरीके से उसने शूट किया वो मुझे नहीं पता, नहीं समझ में आया, वो जॉन सीना को पसंद नहीं आया। उन्होंने सीधा जाके बड़े प्यार से बोला उस बंदे से कि भैया मैं इस बात का बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ कि मेरे बिना कंसेंट के मेरी ऐसे वीडियो शूट की जा रही है। और उसको टाइम देके उससे हाथ मिला के, मतलब आप एक लेवल सोचो जॉन सीना का वो क्या है। लेकिन आज भी अगर वो इस तरीके से एक नॉर्मल बंदे से भी बात करता है, हाँ आप इसमें बोल सकते हो कि भाई वो तो सेलिब्रिटीज अपना स्टेटस दिखाने के लिए वैसे करते हैं कि मैं कितना हम्बल हूँ, लेकिन इतना फेक कोई नहीं हो सकता मुझे लगता है। तो ये बड़ी सही सी चीज लगी मुझे जॉन सीना की। लेकिन हाँ एक चीज मुझे ये नहीं समझ में आई कि फैनेटिक्स फेस्ट तो एक पब्लिक इवेंट है, तो वहां पे तो आई थिंक ये जॉन सीना को पता भी होना चाहिए था कि लोग उनको रिकॉर्ड करेंगे। बट खैर वो जो भी है, बड़े ही प्यार से उन्होंने उस फैन से बात करी। लेकिन वो फैन की हरामपंती देखो, उसने रेबन वाले ग्लासेस पहने थे तो वहां से वो फिर भी उस सब चीज को रिकॉर्ड कर रहा था। अब अगर जॉन सीना को ये वीडियो दिखेगी भाई तो डिसरिस्पेक्टफुल तो होगा फिर ये। मंडे नाइट रॉ में अभी मैक्सिन और ऑस्टिन थेरी की स्टोरी लाइन शुरू हो चुकी है। तो बहुत सारे लोगों ने इसको नाम क्या दिया कि अगर हम अपने इंडियन वर्जन में इसको बोले तो सस्ती डोमिनिक और लिव की स्टोरी लाइन। वहां पे से टेमू या तेमू बोलते हैं। अब ये कोई दूसरा मीशो जैसा प्लेटफॉर्म है, जैसे इंडिया में हम बोल देते हैं ना मीशो का रणबीर कपूर या मीशो का विराट कोहली, वैसे वाला। तो यहाँ पे किसी ने यही कमेंट किया, तो इस बात का क्या जवाब दिया मैक्सिन ने। मैक्सिन कहती है कि भाई ये हमें तेमू, लिव एंड डोमिनिक कह रहे हैं। आई हैड टू गूगल व्हाट टेमू वाज बिकॉज आई हैव मनी एंड आई डोंट शॉप देयर। वाह क्या एपिक रिप्लाई। समर स्लैम के लिए जो 3 बड़े मैच ऑफिशियल हुए हैं वो आपको पता है, एक हेल इन अ सेल मैच है, एक अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए मैच है, एक वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच है। करंट इसके ऑड्स हमको आई थिंक थोड़ी बहुत पिक्चर क्लियर कर रहे हैं कि इन मैचेस के आउटकम क्या होंगे। ओबा फेमी और ब्रॉक लेसनर के मैच में तो भाई जो ऑड्स में डिफरेंस है ओबा फेमी और ब्रॉक लेसनर के, वो हद लेवल का है और क्लियर इस मैच को जीतने के लिए फेवरेट हैं ओबा फेमी। फिर अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप का जो मैच है कोडी रोड्स वर्सेस सीएम पंक,
पंक, यहाँ पे भी एक अच्छे खासे डिफरेंस से सीएम पंक आगे हैं। और जो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का मैच है रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच में, इसमें भी जो डिफरेंस है वो अच्छा खासा है कि रोमन रेंस इस मैच में सेथ रॉलिंस को हराने वाले हैं और वो अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेंगे। एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, यहाँ पे जब ये ऑड्स में चीजें आती है ना, तो इसमें डिस्क्वालिफिकेशन भी काउंट हो जाता है। जैसे ऑड्स में मान लो अगर सेथ रॉलिंस फेवरेट होता तो वो इस चीज को भी काउंट करते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन में अगर मैच एंड हो गया तो, क्योंकि फिर नाम के आगे तो सेथ रॉलिंस के ही विन लगेगा, बट दैट डज नॉट मीन कि उस मैच में टाइटल चेंज हुआ है। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, लेकिन सिंपल तरीके से देखें तो इन मैचेस के अंदर ये वो सुपरस्टार हैं जो कि ऑड्स के अकॉर्डिंग समर स्लैम में जीतने वाले हैं। और मैं तो जितनी बार भी समर स्लैम के बारे में सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में अभी फिलहाल तो एक ही चीज आ रही है, वो ये है कि ब्रॉक लेसनर ओबा फेमी को हेल इन अ सेल वाला स्ट्रक्चर जो मिला है, आई होप डब्ल्यूडब्ल्यू उसका सही से यूज करे। कल होने वाला है स्मैकडाउन का शो और यहाँ पे शायद कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से इवेंटफुल चीजें तो हो रही हैं स्मैकडाउन में, भले ही वो अच्छी हो या भले ही वो बेकार हो। तो सबसे पहले तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने जो ग्राफिक है उसको भी अपडेट कर दिया, जो आप देख सकते हो। कल सैमी ज़ेन अपने मेंटल हेल्थ ब्रेक से वापस आने वाले हैं। कोडी रोड्स और सीएम पंक ये भी दोनों कल शो में होंगे। और एडम पियर्स को भी डब्ल्यूडब्ल्यू एडवर्टाइज कर रही है कि वो रिटर्न करेंगे एज स्मैकडाउन का जनरल मैनेजर। तो वो आई थिंक जो स्टोरी है गुंथर और निक ऑल्डिस की, कल वो प्रोग्रेस करेगी बढ़िया, और हो सकता है कल डब्ल्यूडब्ल्यू इस मैच को ऑफिशियल भी कर दे। कुछ दिन पहले भी इस चीज को मैंने मेंशन किया था कि जब नेटफ्लिक्स पे डब्ल्यूडब्ल्यू का मूव होने वाला था तो हम कह रहे थे एटीट्यूड एरा वापस आ जाएगी। भाई देखो घंटे का इन्होंने फिर से काम किया है। क्या किया है इन्होंने, जो ब्रॉक लेसनर मंडे नाइट रॉ में अपनी टी शर्ट पहन के आए थे, टॉक शिट गेट हिट, इसका जब रिप्ले अब आप नेटफ्लिक्स पे जाके देखोगे तो भाई जो SHIT वाला वर्ड है डब्ल्यूडब्ल्यू ने, नेटफ्लिक्स ने उसको पूरा ही सेंसर कर दिया है। तो लोग नेटफ्लिक्स से पूछे भाई कैसे लोग हो तुम इतना और सारी चीजें दिखाते रहते हो, तुमको इसमें इस वर्ड से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है। बाकी नेचुरल टीन का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। रोमन रेंज की तरह ग्राइंड करना है ना आपको, तो हारपंथ वाला कोड आप लोग लगा लेना। इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे डेली डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।